तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। एसबीआई के द्वारा 2050 पदों पर जो वैकेंसी आई है तो उसी के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्किल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट आवेदन 18 तक, स्थानीय भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि एसबीआई सीबीओ के 2050 पदों पर वैकेंसी, 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस जरूरी, यानी कि एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी बताया गया है। और टोटल पोस्ट जो है वो 2050 है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी कि सीबीओ के लिए कुल 2050 पदों पर वैकेंसी जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी तक चलेगी, यानी कि डेट जो है लास्ट डेट वो 18 फरवरी रखा गया है। यह रिक्रूटमेंट 4 चरणों में पूरी होगी, यानी कि 4 चरण इसका होगा। तो कौन कौन से चरण है चलिए देखते हैं। जैसे पहला चरण जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दूसरे में स्क्रीनिंग होगी, तीसरे में उम्मीदवार को इंटरव्यू और चौथे चरण में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इनके पहला जो चरण होगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा में स्क्रीनिंग होगा और तीसरा में उम्मीदवार को इंटरव्यू और फिर चौथा में जो लोकल लैंग्वेज होगा उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है इसमें कि ध्यान देने वाली बात है यह है कि उम्मीदवारों को कार्यानुभव का अच्छा वेटेज दिया जाएगा, यानी कि जिनको भी एक्सपीरियंस रहेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्मीदवार ने एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन उसके पास में 2 साल का कॉमर्शियल व सरकारी बैंक का कार्यानुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे बाहर किया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। परीक्षा में 4 सेक्शन से 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीओ का बेसिक वेतनमान जो है वो 48,480 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पर आगे देखते हैं। संबंधित राज्य के सर्किल के लिए ही आवेदन करें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने के कारण छात्र को संबंधित राज्य के सर्किल में ही आवेदन करना होगा। जो भाषा उसके राज्य में बोली जाती है उसके ही सर्किल में आवेदन करने से उम्मीदवार आसानी से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पास कर सकता है। यानी कि जैसे झारखंड में लैंग्वेज के बारे में जैसे नागपुरी है, कुरमाली है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, ये सबको ये प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर कोर ब्रांच का मैनेज करना, मॉनिटरिंग और एफिशिएंसी ऑपरेशन डील करना सीबीओ का काम होता है। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के समय एनओसी देना होगा। सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसा नहीं होने पर छात्रों को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। उधर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम में बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इन प्रमुख सर्किल में इतनी वैकेंसी, तो भोपाल में 97 वैकेंसी है, जयपुर में 103 है, चंडीगढ़ में 103 है, गांधीनगर में 194 है, बेंगलुरु में 200 है, लखनऊ में 200 वैकेंसी है। उसके बाद फिर ऐसा रहता है पेपर पैटर्न जो है बैंकिंग नॉलेज को अधिक वेटेज, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और 30 मिनट का समय रहेगा, बैंकिंग नॉलेज में 40 और फिर जनरल अवेयरनेस 30, कंप्यूटर नॉलेज 20। उसके बाद फिर टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और समय जो है वो मिनट में है जो 2 घंटा का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, तो सामान्य के जनरल वर्ग के लिए 852 है, एससी के लिए 303 है, एसटी के लिए 148 है, ओबीसी के लिए 547 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 200 यहाँ पर वैकेंसी है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन तक पहुँचा जिसको ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।